वर्ल्ड वॉर हल्क मार्वल कॉमिक्स की वह कहानी जिसमें हल्क अर्थ के सारे सुपर हीरोज के खिलाफ हो जाता है। अपनी वाइफ और बच्चे के डेथ के रिवेंज में उसका यह सब करना जायज था, लेकिन क्या वो अर्थ के सारे हीरोज के सामने टिक पाएगा? जैसा कि इस एपिसोड में उसकी फाइट आयरन मैन के साथ होने वाली है। तो इस बैटल का नतीजा क्या होगा आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। लेकिन गाइस अगर आपने अभी तक पिछला एपिसोड नहीं देखा तो उसे आई बटन से देख लेना या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। और गाइस अपन पिछली वीडियो का एक छोटा सा रिकैप जान लेते हैं, जिसमें कि हल्क सकार से अर्थ पर आता है अपनी वाइफ और बच्चे की डेथ का बदला लेने, और उसकी मून पर ब्लैक बोल्ट से फाइट होती है और वह मैनहट्टन में आके सबसे कहता है कि उसे 24 घंटे में इल्यूमिनाटी के सारे मेंबर उसके सामने चाहिए, नहीं तो वो अर्थ की बैंड बजा देगा। जिसके बाद आयरन मैन अपना आर्मर पहन के बेस से निकलता है। तो गाइस चलिए वर्ल्ड वॉर हल्क एपिसोड 2 शुरू करते हैं। गाइस टाइम बहुत कम था, इसलिए आयरन मैन अपना आर्मर पहन के बेस से निकल जाता है और वो मून के सिग्नल एनालाइज करने वाले कमांडिंग ऑफिसर से कहता है कि मैं सैटेलाइट ठीक करने जा रहा हूँ। जिस पर ऑफिसर कहता है, सर वेट, ये आप क्या कर रहे हो? जिस भी चीज ने सैटेलाइट को हिट किया उसने मेन फ्रेम की सारी कोडिंग बदल दी। हम नहीं जानते कि सैटेलाइट के अंदर अब क्या है, अगर कोई वायरस हुआ तो आपकी जान खतरे में पड़ जाएगी। आयरन मैन ने कहा, मैं कोई परमिशन नहीं मांग रहा हूँ ऑफिसर, अगर हमने सैटेलाइट का कंट्रोल वापस नहीं लिया तो हम आने वाले खतरे में न्यूक्लियर वेपन यूज नहीं कर पाएंगे, इसलिए मुझे ये करना होगा। गाइस दरअसल हल्क और उसके साथियों ने अर्थ के सैटेलाइट के कंट्रोल खराब कर दिए थे ताकि ह्यूमंस अपनी टेक्नोलॉजी उनके खिलाफ यूज न कर सके, और आयरन मैन उन्हें वापस लेने जा रहा था और वो ऐसा कर भी लेता, पर हल्क ये सब होता अपनी शिप से देख रहा था। और फिर वह कहता है, बेवकूफ ह्यूमन, इसे क्या लगता है मैं पहले जैसा हूँ? गाइस उनकी शिप से एक बीम निकली और आयरन मैन पर फायर। टोनी दर्द से चिल्लाने लगा, मुझे तो लगा मैंने सैटेलाइट का कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया, पर ये क्या था? तो तभी किसी ने पीछे से कहा कि वो ब्लैक बोल्ट की वॉइस को झेल चुका है, तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मशीनों से कोई नुकसान पहुंचा पाएंगी? गाइस ये डॉक्टर स्ट्रेंज था, वो पहले कभी गुस्सा नहीं था, इसलिए ताकतवर भी नहीं था आयरन मैन। तभी आयरन मैन ने कहा, तो अपना मैजिक यूज करो स्टीवन, उसे कहीं दूर भेज दो। स्ट्रेंज कहता है, दूर भेज दूं ताकि वो किसी और दुनिया को तबाह कर दे और फिर दोबारा और स्ट्रॉन्ग बन के वापस आ जाए? नहीं टोनी, हमने ये प्रॉब्लम क्रिएट की है और हमें ही इसे सॉल्व करना होगा। हमारे पास सिर्फ 24 घंटे हैं, हम में से हर एक को अपने अपने तरीके से इसके लिए रेडी रहना होगा। तब तक हमारे सारे अनरजिस्टर्ड सुपर हीरो तुम्हारी हेल्प करेंगे अगर तुम उन्हें अरेस्ट न करो। गाइस सिविल वॉर का टाइम था तो कई सारे हीरोज गवर्नमेंट के खिलाफ थे। तब टोनी ने कहा, मैं इससे भी ज्यादा कुछ कर सकता हूँ, जो भी अनरजिस्टर्ड सुपर हीरो मेरी मदद करने के बाद सरेंडर कर देगा उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। ये बोलकर आयरन मैन वहाँ से चला गया। लेकिन स्ट्रेंज ने कहा, अगर हम जिंदा बचेंगे तब ना टोनी। उधर टोनी प्रेसिडेंट से बात कर रहा था, यस मिस्टर प्रेसिडेंट, हम मैनहट्टन को एवैक्यूएट कर रहे हैं। तब प्रेसिडेंट कहते हैं, ओह गॉड, हमारी मदद करना। इस पर टोनी ने कहा, मुझे डर है सर, हम इस बार गॉड को नहीं ला सकते, पर एक बीस्ट जरूर आएगा। गाइस टोनी ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि थॉर अर्थ पर नहीं था, पर सेंट्री जरूर है। तो पूरे 47 मिनट के बाद टोनी और मिस्टर फैंटास्टिक सेंट्री के घर पहुंच जाते हैं। सेंट्री अब शील्ड और टोनी स्टार्क के साथ काम कर रहा था और अब वो कहता है, मैंने बोगोटा में हरिकेन को रोक दिया जैसा तुमने कहा था रीड, तो अब क्या अर्थ पर कोई वोल्केनो है? तब आयरन मैन कहता है, बिल्कुल वैसा ही बॉब, इट्स हल्क। हल्क का नाम सुनते ही सेंट्री थोड़ा हैरान हो जाता है। हल्क, उसे क्या हुआ? वो किसी मुसीबत में है? तो टोनी ने कहा, हाँ तुम ऐसा समझ सकते हो। सेंट्री ने कहा, हल्क मेरा दोस्त है, मैं उसके खिलाफ कैसे जा सकता हूँ? तब मिस्टर फैंटास्टिक ने कहा, इसलिए रॉबर्ट, हमें तुम्हारी मदद चाहिए, जब भी तुम उसके पास होते हो वो शांत हो जाता है, मुझे लगता है कि वो तुम्हें देख के दोबारा ठीक हो जाएगा। सेंट्री कहता है, लास्ट टाइम मैंने जब हल्क को देखा तो वो द वॉइड से लड़ रहा था, उसने हल्क की सारी हड्डियां तोड़ दी थी, लेकिन फिर मुझे पता चला कि मैं ही वो वॉइड हूँ। आयरन मैन ने कहा, पर इस सब के अंत में तुमने द वॉइड को हरा दिया था, तुम सेंट्री हो इस यूनिवर्स की सबसे ताकतवर चीज, हमें तुम्हारी जरूरत है, हल्क को तुम्हारी जरूरत है। और रॉबर्ट इतना सुनते ही सेंट्री में बदल जाता है और कहता है, मैं तैयार हूँ। तब रीड और टोनी वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन तभी सेंट्री टोनी को अपने पास बुलाता है। इसके बाद हमारी कहानी पहुंचती है मैनहट्टन में, जहां लाखों लोग सिटी से एवैक्यूएट कर रहे होते हैं। ये काफी इंटेंस सिचुएशन थी, इसलिए पुलिस के साथ साथ हीरोज को भी वहां आना पड़ा, पर अभी भी कुछ लोग ऐसे थे जो सिटी को छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। इसलिए शील्ड की शिप पूरे शहर में अनाउंसमेंट करने लगी कि आप सबका यहाँ से निकलने का ये सिर्फ आखिरी चांस है। 6:13 पर जो भी यहाँ होगा वो अपनी जिम्मेदारी पर होगा। यूएस गवर्नमेंट उनकी जान जाने या फिर किसी इंजरी के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी। मैनहट्टन पुलिस का चीफ ये सब देख के हैरान था और फिर वह कहता है, 5 मिलियन पीपल सिर्फ 23 घंटे में सिटी छोड़कर जा चुके हैं। मैं ऐसा होने का कभी सोच भी नहीं सकता था, पर अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हल्क इतना बड़ा खतरा कब से बन गया। हम उससे पहले भी डील कर चुके हैं, वो स्ट्रॉन्ग था, लेकिन तभी मिस मार्वल ने कहा, अब वो पहले जैसा नहीं है चीफ, क्योंकि वो ब्लैक बोल्ट को हरा चुका है। लेकिन तभी चीफ कहता है, ब्लैक बोल्ट एग्जैक्टली है कौन? तो उधर से स्पाइडी ने कहा, हल्क ने उसके साथ जो भी किया उससे पहले वो मेरे लिए गैलेक्सी
गैलेक्सी का सेकंड मोस्ट पावरफुल बीइंग था, लेकिन अब शायद वो 3rd नंबर पर है। लेकिन तभी आसमान में एक रोशनी दिखती है। तब स्पाइडरमैन चिल्लाता है कि नंबर 1 आ गया है, जो कि है सेंट्री। लेकिन जब वो उनके पास आता है तो उनको पता चलता है कि वो सेंट्री नहीं है, बल्कि टोनी स्टार्क है हल्क बस्टर आर्मर में। तब स्पाइडरमैन टोनी से कहता है, मैं कुछ बुरा नहीं बोल रहा हूँ आपको, लेकिन मैं सेंट्री को एक्सपेक्ट कर रहा था। तब आयरन मैन ने कहा कि वो यहाँ होगा जब सही समय आएगा। तभी स्पाइडरमैन का स्पाइडी सेंस बजता है और सभी को आसमान में हल्क की शिप दिखती है। और तभी टोनी कहता है कि सभी के सभी सिविलियंस बैरिकेड के अंदर जाओ और सी हल्क, सैमसन, वंडरमैन और मिस मार्वल तुम इस युद्ध के मैदान को घेर के रखो, क्योंकि यह मेरी लड़ाई है। और ध्यान रखो कि हल्क जितना गुस्सा होगा उतना ही स्ट्रांग होगा, और तब तक अटैक मत करना जब तक वो ढेर न हो जाए या फिर मैं। और फिर हल्क अपनी शिप से बाहर निकलता है और निकलते ही हल्क आयरन मैन की तरफ और आयरन मैन हल्क की तरफ बढ़ता है। और तभी उन दोनों के बीच एक जबरदस्त टक्कर होती है और उस टक्कर से निकलती है एक वेव, जो कि आसपास की हर चीज को हिला देती है। वहाँ पर सारे न्यूज रिपोर्टिंग हेलीकॉप्टर इस लड़ाई को टेलीकास्ट कर रहे होते हैं कि तभी उन्हें एक ट्रांसमिशन मिलता है, और वो ट्रांसमिशन टोनी स्टार्क का होता है, जो कि सभी लोगों से कह रहा होता है कि मैं हूँ टोनी, आयरन मैन और डायरेक्टर ऑफ शील्ड, और हाँ, मैंने ही हल्क को स्पेस में भेजा था, और अगर आप लोग उसके वापस आने का किसी को जिम्मेदार मानना चाहते हैं तो वो हूँ मैं। और तब आयरन मैन हल्क को पकड़ के नीचे ला रहा होता है और सबसे बोलता है कि मैंने सब कुछ किया है और सब कुछ कर रहा हूँ, और हर पूरी कोशिश करूंगा इस दुनिया को बचाने के लिए, क्योंकि किसी ने मुझसे कहा था कि महान ताकत के साथ महान जिम्मेदारी आती है, जो कि सुनने में बहुत सिंपल लग रहा, लेकिन ये बात सिंपल नहीं है। और तभी वो हल्क को जमीन में दे मारता है और फिर वो आगे बोलता है कि अपने आर्मर को पहनने के बाद मेरे अंदर आप सभी से ज्यादा पावर होती है और मेरे दिल में सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन आज मैं अपना काम करूंगा। और तभी आयरन मैन हल्क को एक जोरदार पंच मारता है और आगे बोलता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं आप लोगों की रक्षा करूंगा। लेकिन तभी आयरन मैन हल्क को लेकर एक बिल्डिंग तोड़ता आगे बढ़ता है और टीवी पर ये सब देखकर सभी लोग खुश हो रहे होते हैं। वेगस में हल्क का पुराना दोस्त रिक जोन्स से सब देख रहा होता है। आयरन मैन हल्क को लेकर दूर फेंक देता है और बोलता है कि मैंने हल्क में ऐसे नैनोबॉट्स डाले हैं जो कि हल्क की पावर्स को दबाएंगे, लेकिन इस बात की गारंटी नहीं है कि वो कब तक चलेंगे। लेकिन मैं कहीं ना कहीं जानता हूँ कि मेरा दोस्त ब्रूस बैनर चीजों को ऐसे ही चाहता है। और तभी कुछ प्लेन्स वहाँ आते हैं और वो हल्क पर मिसाइल्स फायर करते हैं और तभी वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है। तभी हल्क अपनी वाइफ कायरा का नाम जोर से चिल्लाता है। उसे अपनी वाइफ के साथ शिकार पर बिताए हुए पल याद आ रहे होते हैं कि कैसे वह उसके साथ खुश था जब तक कि एक शिप ने आके उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं की और उससे उसकी वाइफ हमेशा के लिए दूर हो गई। हल्क के हाथों से सब कुछ छिन गया और तभी मिसाइल से लगी आग हटने के बाद हल्क आयरन मैन की तरफ देखता है और बोलता है तुमने उसे मारा है। आयरन मैन यह देख के समझ जाता है कि अब कुछ बहुत बुरा होने वाला है और अगले ही पल हल्क आयरन मैन पर जबरदस्त अटैक करता है और उसे उठाकर एक बिल्डिंग के ऊपर फेंक देता है। इससे पहले कि वो संभलता, हल्क उसके ऊपर एक के बाद एक अटैक करने लगता है। दूर खड़े सुपर हीरोज को वह बिल्डिंग बस टूटते हुए दिखाई दे रही थी। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अंदर कौन जीत रहा है और कौन पिट रहा है। हल्क बिना रुके हल्क बस्टर आर्मर को तोड़ते ही जा रहा था और जब ये खत्म होता है तो उस बिल्डिंग का टॉप हिस्सा नीचे गिर जाता है और तभी सारे सुपर हीरोज भागकर यह देखने जाते हैं कि कौन जीता। उनको वहाँ पड़ी मलबे में सिर्फ एक परछाई दिखती है और उस मलबे में से सिर्फ एक ही आदमी निकलता है, जोर से गुर्राता हुआ हल्क। और अब आगे क्या होगा ये हम नेक्स्ट एपिसोड में जानेंगे, पर जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।